अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन कराम, बिलखुसूस ओहदेदारान वक्फ बोर्ड और दीगर इंतज़ामिया को मैं इस बात की अफसोस के साथ इत्तला दे रहा हूँ कि मीट पल्ली आचुर खाना शहज़ादे कासिम, जहाँ पर बरसों बरस से अलम मुबारक उठाए जाते हैं, मजलिस मातम और आचुर खाने की सवारी 7 मुहर्रम और 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम इन तारीख़ों में मखसूसी होती है। यहाँ पर 5 जुलाई 2022 को रात में अचानक जो है आचुर खाने के अतराफ़ में खुली अराजी पर जो तो सीसी रोड डाल दी गई, जिसका कंप्लेंट मैंने तो 5 जुलाई को भी जो तो किया मीटपल्ली पुलिस स्टेशन ऊपर रच्चाकुंटा लिमिट में आचुर खाने शहज़ादे कासिम। और इसी आचुर खाने को जो तो फिर एक मरतबा जो है बीच में भी जो है तो उसका रोड वेंडिंग में लेने के बाद वक्फ बोर्ड के ओहदेदारान जनाब साबिर अली साहब इंस्पेक्टर और शुजाउद्दीन साहब और दीगर और वक्फ बोर्ड के अलावा MRO मीटपल्ली और तहसीलदार मीटपल्ली के दीगर और पुलिस ओहदेदारान के साथ वहाँ का दौरा किए। आचुर खाने को लगकर जो आचुर खाने की अराजी थी उसको कल यानी कि 21 दिसंबर की रात में वहाँ पर जो तो बग़ैर किसी परमिशन के, बग़ैर किसी हिदायत के, बग़ैर किसी जो है तो इजाज़तनामे के वहाँ पर जो है तो फिर आचुर खाने के पास बोरविल डालकर बोरविल का काम शुरू करा गया और गड्ढे खोदे गए, जिसकी इत्तला मुतवल्ली को मिली। मुतवल्ली साहब जो है हनीफ साहब, जो अंबरपेट में रहते हैं, एक ऑटो ड्राइवर है, उनका पुश्तानी जो है तो यानी विरसाई तौर से वो आचुर खाना और खुली अराजी है। इस आचुर खाने के पास कल जैसे ही ये वाक़या रूनुमा हुआ रात में 10:30 बजे मैंने जो है तो इंस्पेक्टर पुलिस जो है तो मीटपल्ली को फ़ोन पे बात किया और कंप्लेंट किया, और मैं उनका इज़हार तशक्कुर शुक्रिया थैंक्स करता हूँ कि इमीडिएटली अपने ऑफिसर्स को भिजाकर रात में काम को रुकाया। फिर उसके बाद जो है आज 22 दिसंबर की फिर सुबह जो है वहाँ अचानक जो तो सुबह 10:30 बजे से काम स्टार्ट हुआ, जिसके लिए इस वक्त मुतवल्ली और मुतवलिया के तमाम जिम्मेदारान विद कागजात डॉक्यूमेंट के साथ इस वक्त मीटपल्ली पुलिस स्टेशन के पास और आचुर खाने शहज़ादे कासिम के पास वहाँ पर ठहर के अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इसकी इत्तला बज़रिए ट्विटर और बज़रिए टेलीफोन और व्हाट्सएप के थ्रू चेयरमैन वक्फ बोर्ड और PA टू चेयरमैन और इंस्पेक्टर वक्फ बोर्ड और DSP ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब इन सबको दिया हूँ। हमारा मारूज़ा यही है कि औकाफ़ी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारहा जो है तो अखबारात में, मीडिया में और चेयरमैन साहब और दीगर लोगों ने ये कह रहे हैं कि इस पर नहीं करना चाहिए, नहीं करना, इसकी हिफाजत करना चाहिए, जबकि इस आचुर खाने के रहत की खुली अराजी के लिए CBCID की एक डेलीगेशन भी आके जो है तो वहाँ पर मुआयना किया, जिसकी जो है तो DSP जहांगीर साहब जो वफ़ की अराजी के तो इंक्वायरी ऑफिसर है, वो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के लिए की तरफ से स्पेशल तौर पर उनको वहाँ पर मुकर्रर किया गया है। वो भी उनकी टीम भी वहाँ पर जो तो दौरा किए। हमारा मकसद ये है कि इन आचुर खानों को जो है बिल्कुल जो है तो मिटाने की कोशिश की जा रही है, अराजी तो हासिल कर ली जा रही है, लेकिन MROs, पुलिस, वक्फ बोर्ड खाली आ रहे हैं और जाके तो मुआयना करके चले जा रहे हैं, कोई मजबूत जो तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं करे। ये आज दूसरा माना 1 महीने के अंदर यानी 15 दिन के अंदर दूसरा वाक़या ये। इसी तरह से तिलमलगिरी कोहे इमाम ज़ामीन वाक़या तिलमलगिरी, जहाँ पर जो है तो मेन सिटी में तिलमलगिरी मंडल में कोहे इमाम ज़ामीन की खुली अराजी पर 5 दिसंबर को प्लाटिंग हुई और 6 दिसंबर को बुलडोज़र और दूसरे अशिया लाकर वहाँ कर कब्ज़ा कर रहे थे। 6 दिसंबर को मैंने जो है अलकौसर ट्रस्ट, चूँकि वहाँ पर जो है तो कुछ अपनी अधूरी जो तामीरात या ख़त्म आखिरी लम्हे में है, वहाँ पर उसके निगरानकार मसूद अली साहब और काजिम अली साहब थे, उनके ज़रिए वो कंप्लेंट भी कराया। अभी वो मतला भी हल नहीं हुआ। इसी तरह से जो है मैं चाहता हूँ वक्फ बोर्ड, पुलिस, MRO इस औकाफ़ी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इमीडिएटली क़ानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि यह तो इन हॉलीडेज़ का फ़ायदा उठाकर ये पूरी एक प्लानिंग के तहत होता है। मुसलमानों की औकाफ़ी जायदाद को फौरी कब्ज़े करने के लिए बहुत प्लान से करते हैं। मैं
सैयद हामिद हुसैन जाफरी, सदर तेलंगाना चिया यूथ कॉन्फ्रेंस। कंप्लेंट दिए थे पुलिस स्टेशन में? देखिए साहब, मैं जो है बीटपल्ली आचुर खाने में 5 जुलाई को पहली मरतबा मास्टर प्लान हुआ बल्दिया की तरफ से, उसका भी कंप्लेंट दिया। फिर उसके बाद जो है ना वो मास्टर प्लान हो चुका था, उसको जो तो कोई रुकाव नहीं किए। फिर उसके बाद जो तो इस आचुर खाने के तहत जो तो बैतुल कला था और नियाज खाना था वगैरह, उसको भी तोड़ दिया गया। फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड की जानिब से वहाँ पर आके मुआयना किया गया, एमआरओ की तरफ से आके मुआयना किया गया, मीटपल्ली एमआरओ, और मेरे दरख्वास्त पे। फिर इसके जो इंकरेजमेंट हुआ उसके ऊपर आप कंप्लेंट दिए थे पुलिस? मैं कल, हाँ कल दिया था। मैं कल जो है ना जैसे मुझे तो रात में 10 बजे हनीफ साहब मुतवल्ली आचुर खाने शहजादे खातिम मीटपल्ली रच्चा कप्टा लिमिट आता है, इनकी ये तो इत्तला मिलते ही मैंने वीडियोस देखा, ऑनलाइन वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद में फौरी जो है इंस्पेक्टर मीटपल्ली साहब से बात किया। मैं उनका थैंक्स अदा करता हूँ कि जो है तो शुक्रिया कि उन्होंने फौरी अपने स्टाफ को भेजा। उस वक़्त रात में काम रुका और फिर उसके बाद आज सुबह में जो है 10:30 बजे से फिर काम शुरू हुआ। यानी आज सुबह बोल तो 22 दिसंबर 2022 को फिर वहाँ पर काम शुरू हुआ। अभी मुतवल्ली और उनके अपराध ख़ानदान आशू खाने पे ही ठहरे हुए हैं। मैं वक्फ बोर्ड के अहदेदारान को भी अभी व्हाट्सअप भी किया हूँ, ट्विटर भी किया हूँ। मेरा ट्विटर हामिद जाफरी के नाम से इत्तला दिया हूँ और मीडिया के भी जो तो न्यूज़ 14 के तो नैयर साहब को भी बुला के उनसे भी बात हुई मेरी, और यूटीवी के तो जो नुमाइंदे उनसे भी बात हुई मेरी। मैं इन सबसे जो है अभी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से बात हुई, वो फ़ोन नहीं उठा रहे तो उनके व्हाट्सअप पे करा, और उनके पीए वक्फ बोर्ड के मचूला साहब के फ़ोन नहीं उठा रहे थे उन्होंने सुबह से। उनके पर्सनल नंबर पे मैंने व्हाट्सअप कर दिया, फ़ोटोआँ कर दिया, ये जो फ़ोटो आपको दिया हो वही फ़ोटोआँ। और दूसरे उनके डीएसपी साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब को भी व्हाट्सअप करा और मैसेज भी डाला मैं उनको, ट्विटर भी किया उनको। और मैं अब आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू जो है तो मैं इत्तला देना चाह रहा हूँ, आखिर ऐसा कब तक होते रहेगा? तब औकाफी जायदादों की तबाही जो हो रही है, हम जो है तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उसकी तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लेकिन अफसोस के जो है तो औकाफी जायदादों को जो तो किसी ना किसी हीले से जो है उसको एक प्लानिंग के तहत एक्वायर किया जा रहा है। आपकी इत्तला के लिए जो आचुर खाने के पास इस वक्त हार्ड ऑफ सिटी है, जहाँ पर मेट्रो लाइन भी जा रही है, कम से कम जो तो 80,000 रुपये का ज़मीन है वहाँ पर, श्रीनगर कॉलोनी मीटपल्ली रच्चाकुंडा लिमिट में। तो ऐसा होगा तो कैसा होगा मेरे समझ के बाहर है। कोई इमाम ज़मीन का अभी तक का जो है ना तो हमारे को वहाँ के बोर्ड मेंबर साहब, ना वक्फ बोर्ड के साहब, अभी कल भी हमारे एक्स एमपी एक्स एमएलसी साहब विजिट करे और उन्होंने भी कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करे। मेरे पास भी कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं भी एक इजलास रखने वाला हूँ। इस इजलास में है औकाफी जायदादों की तहफ़्फ़ुज़, और कौम का जो है तो इसमें इंटर होना ज़रूरी है। इसमें हम कानूनी मदद करने के लिए तकरीबन एक ही मुकामात नहीं, कई एक मुकामात है साहब कि जो है मैं आज के मौजू पे स्पेशली तौर पे आज, क्योंकि तो मैं नहीं चाहता कि वक्त ज़ाया हो, जल्द से जल्द मीडिया के थ्रू जो तो इस काम को रुकने पर, जब तक 2-3 ओहदेदारान बैठकर कोई चीज़ का डिसाइड नहीं करते, जब तक काम तो रुकना चाहिए। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी आपका शुक्रिया, मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आवाज़ को सुनकर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब तक ये मेरी आवाज़ पहुँची, तो बराए करम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब फ़ोन उठाइए, आप आवाम चेहरा पैदा करिए। असम्बली का इजलास होता है तो उसकी तो पूरी डायरेक्ट टेलीकास्ट होती है पूरे टीवियों पर। पार्लियामेंट का इजलास होता है, पूरा जो है तो टेलीकास्ट होता है। वक्फ बोर्ड का इजलास होता है, क्या होता है क्या नहीं होता उसकी अखबार में रिपोर्टिंग आती है, हार्ड पेपर पे जो है तो यानी कि लिखी हुई वाक़यात सुनाए जाते। वक्फ बोर्ड का इजलास क्योंकि सीओ साहब नहीं होने की वजह से, नहीं रहने की वजह से, मैं हुकूमत तेलंगाना को बताना चाह रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब को बताना चाह रहा हूँ, हमारे वक्फ बोर्ड में सीओ के अपॉइंट नहीं होने की वजह से इस तरह का के बार बार वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। लिहाजा परमानेंट सीओ का तकर्रुर करें और वक्फ की जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने जो टास्क फोर्स टीम बनाई है उसको हरकत में लाइए। आप हर रोज़ हैदराबाद से तकरीबन 10 उर्दू अखबार डेली निकलते हैं, उन अखबारात में औकाफी जायदादों के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वाक़यात आते हैं। अखबार की कटिंग हमारे ज़माने हम देखते थे, जब पुरानी हवेली पे दफ्तर कमिश्नर ऑफिस था तो अखबारात में अवाम की जो शिकायत आती थी वो किसी भी महकमे से हो, अगर पुलिस से होती है तो वो पुलिस महकमे को जो तो फौरी
यानी कि सुबह 6 बजे अखबार पढ़ के 9 बजे जो तो उनके पास कटिंग पहुंच जाती थी कि ये वाक़या आया है, इसकी अपील आई है, इसका आवाम जो तो ये इन हालात से गुजर रही है, तो फौरी पुलिस हरकत में आती थी, महकमे हरकत में आते थे। आज मीडिया के ज़रिए बोलने के बाद में भी हरकत नहीं हो रही है। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी होम मिनिस्टर साहब से भी मारूजा करूँगा कि इसकी तहकीकात कराए और जल्द से जल्द जो है इसके लिए जो भी चीज़ जहाँ कहीं भी जो चीज़ की तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है उसका तहफ़्फ़ुज़ करे।